नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है वो आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की बात चल रही है कि रिजल्ट से पहले ही इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए। और इस बार शिक्षा विभाग के बदले हो सकता है बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। जैसा कि अभी पटना में शिक्षकों के साथ जो बीपीएससी की बैठक थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने की बात कही गई है। खैर, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या बाद में हो, आपको कौन कौन से कागजात या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं इसकी सूची आप लोग देख लीजिए 1-2 मिनट निकाल के, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि हमेशा देखना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कागजात से संबंधित कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको काउंसलिंग के लिए या डीवी के लिए चाहिए। तो आइए आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सा चाहिए मित्रों। तो ये देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला, आधार कार्ड सबसे आवश्यक है ओटीपी के लिए। तो आधार कार्ड जो आपका है उस पर हो सकता है कि उसके थ्रू ही आपका जो जिस नंबर पे आधार कार्ड होगा उसी पर ओटीपी हो सकता है आए आपका, इसीलिए लिखा था कि आधार कार्ड का रहना जरूरी है। ओटीपी हो सकता है कि उसी नंबर पर ओटीपी आए जिससे आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 5 तो जरूर अपने पास रखिएगा। इससे अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है। कम से कम 5 पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, भले कितने का भी यूज हो, लेकिन 5 से कम मत रखिएगा। ज़्यादा रखेंगे तो उस समय दिक्कत नहीं होगी यदि कहीं लगानी होगी तो। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो था आपका असली वाला ओरिजिनल वाला, वह प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और वह एडमिट कार्ड आप असली वाला और फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट जो आप आवेदन किए होंगे, एप्लीकेशन भरे होंगे, उसमें जो प्रिंट निकला होगा उस प्रिंट को भी अपने पास आप रखे रहिएगा, जरूरी पड़ेगा वहाँ पे। और उसके बाद 5वां जो है वो है 10th का मार्कशीट। मैट्रिक, जिसको बिहार में मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक का 10वीं क्लास का मार्कशीट होना आवश्यक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहीं से कैलकुलेट किया जाता है, पता किया जाता है। 10th का सर्टिफिकेट, आपको 10th का सर्टिफिकेट जिसको सनद भी कहते हैं वो जरूर होना चाहिए। ये इसका फोटो कॉपी भी, इन दोनों का 1, 2, 4 फोटो कॉपी भी करा के रख लीजिएगा। 12th का मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट भी चाहिए, इंटर का मार्कशीट चाहिए और इंटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आप तैयार करके इंटरमीडिएट का ले जाएंगे, रखेंगे, मतलब तैयार करने मतलब अपने बैग में रखेंगे, फाइल में रखेंगे और उसका फोटो कॉपी भी कुछ करा के रख लीजिएगा। स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम या जो बैचलर डिग्री है, जितनी भी बैचलर डिग्री आपकी है उसके मार्कशीट, और आप डिग्री जो यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलता है उसको निश्चित रूप से अपने पास आप रखे रहेंगे। आगे चलते हैं, तो ये हो गया 9 तक। अब 10वां डॉक्यूमेंट कौन सा है आपको दिखाता हूँ कि 10वां डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री। परास्नातक मतलब मास्टर डिग्री वाली बात है ये। एमए, एमएससी, एमबीए जो भी डिग्री वहाँ मांगी होगी, एमए स्तर का, एमएससी स्तर का, पीजी स्तर का, परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री। और ये खास करके 11-12 वाले के लिए जरूरी है, वो जरूर रखिएगा अपने पास। उसके बाद बीएड, डीएलएड, एमएड या डीएलएड मतलब बीटीसी, इन सब का जो मार्कशीट है आपका, जो आपकी डिग्री है, जो कॉलेज से डिग्री, यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, उसको भी अपने पास आप रखेंगे। 12वें में सी टेट, एस टेट का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट।
सी टेट और एस टेट का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसीलिए इसको जरूर अपने पास रखिएगा। इसके बिना फिर काउंसलिंग आपकी नहीं हो पाएगी और आपको बाहर किया जा सकता है। तो सी टेट, एस टेट, मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। यदि आप एससी में हैं, मान लीजिए एससी के हैं या बीसी के हैं, ईबीसी के हैं, इवन ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना बना के रख लें। तो ये जो है जाति प्रमाण पत्र भी नया बना लीजिएगा, हाल फिलहाल का, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद कहाँ तक आ गए हम लोग? जाति प्रमाण पत्र। अब उसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना आय प्रमाण पत्र बना के रख लीजिएगा, नया होना चाहिए, नया बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और निवास प्रमाण पत्र एकदम बना लीजिएगा, खास करके 10% जो आरक्षण पाएंगे या फिर जो आरक्षित वर्ग के लोग होंगे उनको निवास प्रमाण पत्र मांगेगा कि वो बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। फिर ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ओबीसी वाले लोग जरूर बना लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको जरूर आप लोग बना लीजिए, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोग जो है वो 1 अप्रैल के बाद का बनाएं और इसी साल का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। बाकी एडवर्टीजमेंट में पढ़ लीजिएगा। आप ईडब्ल्यूएस ना हो तो जल्दी से इसको जरूर बना लीजिएगा। हालांकि पहले का भी बना होगा, लेकिन अभी भी बना के अपना अपडेट करके रख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस, जो 10% वाले लोग हैं जो पाएंगे 10% आरक्षण। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, जो दिव्यांगता मतलब जो भी मान लीजिए कि शारीरिक रूप से कमजोर हैं या दिव्यांग हैं, जिसको पहले विकलांग कहते थे, जो दिव्यांग है, शारीरिक रूप से कमजोर है, वो लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप सिलेक्शन पाएंगे तो वो सर्टिफिकेट, यदि उस कैटेगरी में पाएंगे तो आपको वह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बैंक पासबुक और चेकबुक इसलिए लिख दिया हो सकता है कहीं ड्राफ्ट लगाना हो, और ड्राफ्ट लगाना होगा तो वहाँ ड्राफ्ट साथ में रहेगा तो आप लगा सकते हैं, इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ। और इसका कोई मकसद नहीं है, यदि ज़रूरत होगी ड्राफ्ट कहीं कहीं लगता है तो हो सकता है आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार तो मैं पहले बताया, ये ज़रूर रख लीजिएगा। हो सके तो वोटर आईडी भी पहचान पत्र के रूप में रख लीजिएगा। पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार हो, या फिर वो है क्या कि पैन कार्ड सबके पास होगा, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं है कि सबके पास हो, आधार रख लीजिए या निर्वाचन कार्ड रख लीजिए। और बैंक पासबुक और चेकबुक में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए कि कहीं कभी कभी किसी परीक्षा में शुल्क लगाना होता है तो ड्राफ्ट लगा सकते हैं, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं है इसके। और सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क होना जरूरी है, सभी पर प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क होना जरूरी है। तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। बैंक पासबुक और चेकबुक का अर्थ ये है कि मान लीजिए कहीं ड्राफ्ट लगाना हो तो आप ड्राफ्ट लगा सकते हैं, यदि जरूरत होगा कहीं लगाने की तो, क्योंकि कई परीक्षा में पहले तो ड्राफ्ट ही तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हो सकता है कि कहीं ड्राफ्ट लगाना हो तो हो सकता है आप लगा दें। बाकी बैंक पासबुक और चेकबुक का तो बहुत प्रयोग नहीं है, लेकिन रख लीजिए यदि है तो। आज तो सब कुछ ऑनलाइन चालान ही कटता है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क होना जरूरी है, वाटर मार्क जरूर लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। और नोट, सभी सर्टिफिकेट जैसे आय, निवास, जाति का वर्तमान का होना चाहिए। तो ये चीज़ों को आप लोग अपना तैयार कर लीजिए। इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ोटो 4-5 रख लीजिएगा, और जब ये डॉक्यूमेंट्स होगा तभी आपकी डीवी या काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी। और ये मूल दस्तावेज है जो आपको अपने पास रखना है मित्रों, तो ये सब रख लीजिएगा। धन्यवाद। सबको डीवी के लिए शुभकामनाएं, और सबका हो जाए, इससे बेहतर क्या होगा, सबका परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए और डीवी अच्छे से हो जाए, काउंसलिंग अच्छे से हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।